स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाला हर एक शख्स इस चार्ट को देखता है, लेकिन 90% ऑफ द पीपल्स इस चार्ट को समझ ही नहीं पाते और सिर्फ 10% ट्रेडर्स ऐसे जो इस चार्ट को प्रॉपरली समझ पाते हैं और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र गांगुड़े और आप देख रहे हो फिनवर्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की ऐसी सीरीज जिसमें प्राइस एक्शन क्या होता है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, ये आपको प्रॉपरली इन डिटेल में समझाने वाला हूं। जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं वैसा प्राइस एक्शन में आपको सिखाने वाला हूं। तो आज से हम शुरू करेंगे कंप्लीटली बेसिक से कैंडल कैसी फॉर्म होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंडल्स कौन सी होती है, इस मतलब इतने बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे प्राइस एक्शन के अलग अलग प्राइस पैटर्न कैसे होते हैं, एक्यूमुलेशन जोन्स कैसे बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स, एवरीथिंग हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो अगर आज अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं 8 साल से पिछले 8 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो मुझे इतना ज्यादा समय लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये जो चार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चार्ट, इस चार्ट में बनी हुई हर एक कैंडल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये मतलब अगर पहली बार में देखोगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा अगर वो आप इंप्लीमेंट करते गए, वैसे ही आप इस चार्ट को रीड करते गए तो ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा। तो अभी ये एक रेड कैंडल है, ये देख के अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या पता चल रहा है, लेकिन मुझे एक सेंटिमेंट इस कैंडल के पीछे दिखाई दे रहा है। वो सेंटिमेंट ये है कि बिकॉज ऑफ फियर इन द मार्केट ऑन दैट डे ये रेड कैंडल बनी हुई है। तो ये फियर मुझे कैसे दिखा, ये आप कैसे देख सकते हो, ये सब हम डिस्कस करने वाले ये पूरे के पूरी सीरीज में। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस का वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख लो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस मतलब टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ दो चीजों पे चलता है। ये चीज आप ध्यान में रखो, कोई आपको कुछ भी बताए लेकिन सिर्फ दो चीजों पे टेक्निकल एनालिसिस चलता है। एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। ओके, तो एक होता है प्राइस और सेकंड होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, ये आप अगर कहीं पे भी चले गए तो इन दो चीजों के बाहर टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो प्राइस मतलब क्या, प्राइस मतलब क्या, तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में सॉरी जो ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 23,869। तो ये क्या है, ये है प्राइस। और वॉल्यूम मतलब क्या, ये जो नीचे आपको ये जो बार्स दिख रहे हैं, देखो ये सब बार्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इनको बंद कर दूं, ये देखो यहाँ से अगर मैं इनको बंद कर दूं तो ये हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मैंने वो लगाए हुए है वहां पे, वो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, वो मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो ये कैसे करना है ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो प्राइस मतलब क्या, तो प्राइस मतलब आज उस सिक्योरिटी की प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। आप कभी भी सब्जी मंडी में जाते हो तो सब्जी मंडी में जाने के बाद आप वहां पे देखते हो, अगर आपको कोई सब्जी खरीदनी है तो वहां पे उस सब्जी की प्राइस क्या चल रही है, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जो भी प्राइस चल रही है वो हो गई वो चीज की प्राइस। ओके, अगर आप कार खरीदने जाते हो 12 लाख रुपीज अगर उसका प्राइस चल रहा है तो वो हो गया उसका प्राइस। और नीचे ये वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम मतलब क्या, कि कितना डिमांड चल रहा है। ओके, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही पूरा हमारा इकोनॉमिक्स चलता है। जहां पे डिमांड बढ़ेगा वहां पे प्राइस बढ़ेगी, जहां पे डिमांड घटेगा वहां पे प्राइस घटेगी। तो ये दो ही चीजों पे हमारा पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस चलता है। और इसके बाद जो इंडिकेटर्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये दोनों भी इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करके बनते हैं। तो अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है वही समझ में आ गया तो आप भी इंडिकेट कर पाओगे कि ये चार्ट आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हर एक कैंडल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आती है। तो इस कैंडल को रीड कैसे करना है ये हम आगे सीखने वाले। तो आज एकदम बेसिक लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमें चार्ट दिख रहा है अभी प्राइस और वॉल्यूम से बना, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये दर्शा क्या रहा है। ओके, तो ये प्राइस की मूवमेंट दर्शा रहा है। किससे, मैं आपको बताता हूं। ये जो अभी चल रहा है ये कैंडल स्टिक हो गया। ओके, तो ये लाइन चार्ट हो गया। अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और बहुत सारे चार्ट होते हैं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ, अगर आपने भी देखा होगा तो हर एक ट्रेडर
या हर एक इन्वेस्टर बार चार्ट यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये देखो इतने टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। अभी बार्स चार्ट होते हैं, ये बार चार्ट ऐसे वर्क करता है। ओके, उसके बाद हमारा जो होता है हम कैंडल स्टिक यूज करते हैं, तो ये कैंडल स्टिक चार्ट होगा, ये कैंडल स्टिक हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कैंडल होती है, ये भी मतलब प्रीमियम चाहिए होता है, तो इसका हम यूज नहीं करते, तो कुछ मतलब उसका ये सेंस नहीं बनता। ओके, ये लाइन वाला चार्ट हो गया, अलग कौन सी लाइन और मार्कर चार्ट हो गया, ये कभी मतलब ये आपको बाकी के कुछ काम के भी नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही चार्ट काम का है, कौन सा? कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, कैंडल स्टिक चार्ट हम यूज करेंगे, ये ध्यान में रखो। और आप किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास भी अगर जाते हो तो वो भी आपको कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये हमें क्लियरली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। ठीक है, तो अभी हम ये यूज करेंगे, मैंने यहां पे ये सिलेक्ट कर लिया कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, ये अभी ये जो चार्ट है ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है? तो ये चार्ट मुझे बता रहा है कि भाई अभी जो भी ये सिक्योरिटी, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, वैसे तो ये एक इंडेक्स है। ओके, तो ये इंडेक्स मतलब क्या कि ये निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के लेके एक इंडेक्स बनती है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, बेंचमार्क जिसे हम कहते हैं, इंडेक्स। ओके, तो ये हमें दर्शा रहा है कि आज पूरे के पूरे निफ्टी 50 का भाव चल रहा है भाई कितना? 23,869 रुपीज अभी एट दिस पॉइंट, मतलब मार्केट तो बंद हो चुका है, तो हाँ ठीक है, तो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है? 23,869 रुपीज। तो मान लो क्या आप ये जो स्टॉक मार्केट होता है इसमें प्राइस कब चेंज होती है? हर दिन होती है, हर मिनट होती है, कैसे होती है? जब मार्केट चल रहा होता है तो हर मिली सेकेंड किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस चेंज होती रहती है। ठीक है, हर एक सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे, वो भी दिखाता हूँ आपको। मिली सेकेंड में जो बोल रहा हूँ, अभी गोल्ड या सिल्वर का जो मार्केट होता है हमारा, वो सुबह से 9 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक कमोडिटी मार्केट चलता है। तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड या सिल्वर की प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस चल रहा है हमारा, वो देखो कैसे हर एक मिली सेकेंड आपको दिखेगा कि वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। 246 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो चल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, गोल्ड में वैसे तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी कम होने की वजह से वो डेली चार्ट चल रहा है। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे अभी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मतलब हर एक सेकेंड ये देखो प्राइस आपका चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, दिखाई देखो 905। ओके, अभी गया था कुछ तो ऊपर चल रहा था, 905 हो गया। ठीक है, अभी फिर से चेंज होगा, देखो ये देखो यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो 72650 यहाँ पे चल रहा है। ओके, हर एक में ये देखो अब क्या हो गया, 850 हो गया। ये देखो हर मिली सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में ये देखो फिर से नीचे आ गया, ऊपर चला गया। ओके, तो ये देखो यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ। ये सिक्योरिटीज वो नीचे वाले जो चार दिखा रहा हूँ, ये मार्केट अभी शुरू है। हमारा इंडियन मार्केट 3:30 बजे तक चलता है। मैं ये वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, तो हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हो गया है, तो वहां पे वो ऊपर के प्राइजेस आपको स्टेबल दिखेंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये शुरू, ये देखो 92 पॉइंट समथिंग हो गया, ये देखो 690, ये देखो 7005 हो गया। तो ये हर एक मिली सेकेंड ये प्राइस चेंज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आज गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, तो आप क्या बताओगे? आप कौन सा प्राइस बताओगे? ओके, तो उसी को कहा जाता है सीएमपी। सीएमपी मतलब क्या? करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ओके, सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, या उसे कहा जाता है एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था? मतलब आज का, अगर निफ्टी का मुझे कोई कहे, निफ्टी का मुझे कोई पूछे कि भाई क्या आज के दिन का भाव क्या था, या आप सेंसेक्स पे टीवी पे देखते होगे कि सेंसेक्स इतने रुपए को चल रहा था, इतने रुपए को बंद हुआ, निफ्टी इतने को क्लोज हुआ, निफ्टी की ओपनिंग इतने को हुआ, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो मुझे दिखा रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब आज के दिन का लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस रहता है वो हो गया मेरा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 टाइप्स ऑफ प्राइस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्राइस होते हैं हर एक कैंडल में। ये हर एक कैंडल जो आपको दिख रही है, ये हर एक कैंडल में 4 टाइप्स ऑफ प्राइस होते हैं। उसे वो कौन से मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई कैंडल बनती है, वो कैंडल कैसे बनती है? मान लो मार्केट शुरू हुआ 100 रुपीज को। ठीक है, मार्केट 100 रुपीज को शुरू हुआ, 100 रुपीज को शुरू होकर मार्केट गया नीचे 85 रुपीज तक गया मार्केट। ठीक है, 85 रुपीज तक गया। ओके, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, ऊपर आया मार्केट, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया 90 रुपीज पे। ओके, 90 रुपीज पे। ठीक है, 90 रुपीज पे मार्केट ने क्लोज दे दिया। ओके, तो अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्राइजेस है, 3 प्राइजेस यहाँ पे
देखो मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ओके। यहाँ पे अब 3 प्राइजेस है, कौन से मैं आपको बताता हूँ। अब ये एसी कैंडल बन जाएगी, ठीक है, ये कैंडल एसी बन जाएगी। कैसे, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। क्यों, तो मार्केट का ओपन कहाँ पे हुआ, 100 रुपीज पे। मार्केट का लो क्या था, आज का लो क्या है, इस कैंडल का लो क्या है, 85 रुपीज तक आया था, ये हो गया लो, और क्लोज क्या हो गया, 90 रुपीज। तो ये होती है। और एक होता है, अगर मान लो मार्केट 100 से शुरू होकर 105 रुपए से जाके नीचे आता, तो ये 105 रुपए एक हो जाता, ये हो गया मार्केट का हाई। तो ये 4 जो प्राइस होते हैं, इन 4 प्राइस से मिलके एक कैंडल बनती है, जिसे कहा जाता है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, OHLC। तो अब रेड कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल होती है। तो रेड कैंडल कब बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है। मान लो कोई भी स्टॉक ओपन होता है 100 रुपए पे और वो क्लोज होता है मान लो 90 रुपए पे। तो जब मार्केट में ओपन ज्यादा होगा, ज्यादा रुपए को वो ओपन हो रहा है, और अगर कम को अगर क्लोज हो रहा है, तो वो कैंडल बन जाएगी हमारे रेड कैंडल। क्यों, ये भी मैंने आपको बताया कि 100 रुपए को स्टार्ट हुआ लेकिन 90 रुपए को क्लोज हुआ, तो ये बन गए हमारे रेड कैंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या, मार्केट में जो प्राइजेस है वो प्राइजेस गिर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वे से देखेंगे, प्रैक्टिकल वे से ये देखो, यहां पे जाएंगे, जो हम गोल्ड सिल्वर के देख रहे थे वहीं पे मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो अभी ये एक चार्ट चल रहा है, ठीक है, डेली से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट पे। ठीक है, ओके, ये देखो अभी ये कैंडल अभी चल रही है, इसी कैंडल को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो कैंडल चल रही है इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैंडल कैसे बन रही है। देखो ओके, ये देखो 27 सेकेंड्स बचे हुए, उतने देर के लिए इसको ऑब्जर्व करेंगे। बाद में इसका पूरा जो ये कैंडल बनी कैसे और इसने क्या आपको इंफॉर्मेशन दी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी देखो 14 सेकेंड्स और बचे हुए इस कैंडल को क्लोज होने के लिए। ओके, ये मैंने 1 मिनट की कैंडल लगाई है, ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल में क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो अभी ये कैंडल 3 2 1, ओके, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब नई कैंडल शुरू हो गई, यहाँ पे नई कैंडल शुरू हो गई। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने मुझे क्या बताया, क्या बताया, आपको क्या लगता है क्या बताया। तो इस कैंडल ने मुझे 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दिए, जो हमने यहां पे दिखे। इस कैंडल ने मुझे बताया कि ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, और क्लोज क्या है, OHLC। ठीक है, ये 4 चीजें मतलब मुझे बताई, और इन 4 चीजें कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी उसी कैंडल का अगर हम देखें, वही कैंडल देखें, तो इसका ओपन कहां पे था, ओपन यहाँ पे हुई है कैंडल, ये देखो यहाँ पे, ये कहाँ पे दिखता है, ये जब मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे टॉप में देखना है। ये देखो यहाँ पे OHLC, ये आपको दिख रहा होगा। किसी भी कैंडल में मैं जैसे मूव करूंगा ये वो सब मूव होने लगेंगे। ठीक है, मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ जो हमने क्लोज होते हुए देखी। ठीक है, तो इसका अब ओपन देखिए, सबसे पहले ओपन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ओपन देखो। हाँ, ओपन क्या है, 4090 रुपीज। उसके बाद हाई क्या है, 4092 रुपीज। लो क्या है, 4090 रुपीज, एंड क्लोज क्या है, 4092 रुपीज। इसका मतलब क्या, ओपन कहां पे हुआ 4090 रुपीज, एंड क्लोज कहां पे हुआ 4092 रुपीज। मतलब क्या, जितना उसका ओपन था 4090 को वो ओपन हुआ, ओपन यहां पे हुआ लेकिन ऊपर जाके क्लोज हुआ, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। आया ध्यान में। तो जब भी कभी ग्रीन कैंडल मार्केट में बनती है, इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है। 2 चीजें ध्यान में आई। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हैं। अभी हम जो देख रहे थे वो 1 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न था। ओके, तो ये क्या होता है, जब मार्केट बढ़े तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी, और जब मार्केट में प्राइसेस गिर रही होती है तब मार्केट में रेड कैंडल बनेगी। ये हमने सीखा, ये आपको पूरा ध्यान में आ गया। ओके, वही कैंडल मान लो अगर 90 रुपए को स्टार्ट होती और वही अगर 80 रुपए को क्लोज होती, तो वही कैंडल क्या बन जाती, रेड कैंडल बन जाती। ओके, तो अब जब भी कभी ये कैंडल्स बनती है, ऐसी समझो ये कोई कैंडल बनी, तो इस कैंडल को, ये आपको ये रेड कैंडल बनी, इसका मतलब क्या, ओपन यहां पे हुआ और क्लोज यहां पे हुआ। ये लो, लो मतलब क्या, यहां तक कैंडल जाके आई लेकिन यहां पे क्लोज नहीं हुई, ऊपर क्लोज हुई। ओके, ये हाई, हाई मतलब क्या, यहां तक कैंडल जाके आई लेकिन
यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर जाके लेकिन ऐसे नीचे आ गई। जैसे अभी देखो, अभी की भी जो कैंडल वहां पे चार्ट पे चल रही होगी उसकी मूवमेंट वैसी होती है। देखो यहाँ, ये देखो नीचे तक जाके लेकिन ऊपर गई, ये देखो यहाँ तक जाके लेकिन नीचे आ गई। ओके, तो ये ऊपर के और नीचे के ये जो बने हुए हैं, ये देखो और ये कैंडल ऊपर चली गई। अभी अभी हम जब स्टडी कर रहे थे, ये देखो और ऊपर चली गई ये कैंडल, ये देखो फिर से नीचे आ गई। तो यहाँ से नीचे आई तो ये ऊपर कुछ तो बन गया, इसी को कहा जाता है वीक ऑफ द कैंडल। ये देखो और नीचे आ गई, ये अब ऊपर का वीक हो गया पूरा का पूरा। ये देखो क्लोज हो गई, अब ये कैंडल, नई कैंडल शुरू हो गई 1 मिनट की। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन और नीचे वाला जो ये सेक्शन होता है, इसी को कहा जाता है वीक ऑफ द कैंडल। वीक ऑफ द कैंडल, ये वाला और ये वाला, ये हो गए कैंडल के वीक। और ये जो पूरा सेक्शन है इसी को कहा जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, ये भी ध्यान में आ गया। बॉडी क्या होती है, वीक क्या होते हैं, और कैंडल बनती है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज से। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में आ गया OHLC से। तो ये OHLC हम कहाँ पे देखते हैं, ये OHLC हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी हमें ध्यान में आ गया। ओके, तो अब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल्स मार्केट में देखते हो, तो वो कहाँ से आप करते हो, यहाँ से। ये देखो ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू भी नॉर्मल सब ट्रेडर्स यूज करते हैं, आप भी ये कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 3 इंडिकेटर से ज्यादा अगर आप लगाओगे तो आपको प्रीमियम लगेगा, लेकिन मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, अभी तक मैंने प्रीमियम लिया हुआ नहीं है। जैसे जैसे आप प्रो ट्रेडर बनते जाओगे वैसे वैसे आप इंडिकेटर्स का यूज छोड़ दोगे, क्योंकि जब भी कभी आप किसी भी प्रो ट्रेडर का चार्ट देख लो, वहां पे आपको पूरा क्लीन चार्ट दिखाई देगा। ये ज्यादा इंडिकेटर और वो सब बाकी चीजें जो आपको सिखाते हैं, आप मानो या ना मानो, वो सब सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आपको सिखा रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे कोर्स किए, लेकिन प्राइस एक्शन इज द ओनली थिंग, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम, इन दोनों की वजह से ही वो इंडिकेटर्स बनते हैं। तो वो सब इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग मतलब क्या, वो आपको जो चीजें हो चुकी है उसका आपको बाद में वो इंफॉर्मेशन देते। तो आपको 2 चीजें अगर समझ में आ गई, प्राइस और वॉल्यूम, तो आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देखो 1 मिनट का कैंडल लगा सकते हो, 2 मिनट्स का लगा सकते हो, 5 मिनट्स का लगा सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो फास्ट क्विक प्रॉफिट, तो 1 मिनट का या 5 मिनट का कैंडल वो यूज करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे या कुछ, तो आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम यूज करते हैं डे ट्रेडर। और उसके बाद अगर आप स्विंग करते हो तो आप डेली या आवरली कैंडल स्टिक आप पैटर्न आप यूज करते हो। ओके, तो ये ऐसे पूरा का पूरा हमारा चार्ट बनता है। तो ये कैंडल, एक कैंडल क्या समझाने की कोशिश करती है, ये आपको समझ में आ गया कि OHLC मतलब मैं कहां पे ओपन हुई, कहां पे क्लोज हुई, और कहां पे मेरा टॉप था और कहां बॉटम था। और यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखो अब मैंने आपको बताया, तभी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल क्या बता रही, बताओ। तब आपको पता नहीं था, लेकिन अब मैं आपको पूछूं कि ये कैंडल क्या बता रही, तो आप मुझे बता पाओगे कि ये कैंडल बता रही कि मैं ओपन ऊपर हुई, लेकिन सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मैं नीचे क्लोज हुई। इसका मतलब क्या, सेंटीमेंट क्या था, रेड सेंटीमेंट था या बियर सेंटीमेंट था। ओके, तो बुल और बियर अगर आपको पता नहीं, इसका भी वीडियो हमने बताया है सिंपल टर्म्स का। लेकिन बुल मार्केट, जब भी कोई आपको कहता है बुल मार्केट चल रहा है, बुल मतलब क्या, बुल इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है। और अगर कोई भी अगर आपको कहता है बियर मार्केट चल रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब मार्केट में प्राइसेस घट रही है, मार्केट की प्राइसेस नीचे जा रही है। ये भी आप ध्यान में रखो, बुल मार्केट, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, बियर मार्केट, मार्केट में प्राइसेस घट रही है। ओके, ठीक है, तो ये भी आपको अभी ध्यान में आ गया। तो आप यहाँ पे जाके अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। आपको अगर 1 मिनट की कैंडल देखनी हो, आपको अगर 1 आवर की कैंडल देखनी हो, ये देखो 1 आवर अगर मैं कर दूं, तो अब ये जो एक एक कैंडल है, ये एक एक कैंडल मुझे 1 घंटे की कैंडल बनी हुई, मतलब हर 1 घंटे को नई कैंडल बनेगी। जब मैं डेली कैंडल वहां पे बताता हूं तो वो हर 1 दिन की एक कैंडल थी। जब मैं 1 मिनट की कैंडल वहां पे सेट करता हूं तो हर 1 दिन की एक कैंडल बनती। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो अब टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कहां पे भी ट्रेड कर रहे हो, मान लो मैंने अभी देखा, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, हमने निफ्टी 50 देखा था, मतलब ये इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, वो कैंडल आपको सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगी। मतलब क्या, अगर मैं यहां से 1 आवरली से 1 डेली पे भी चला जाऊं तो हर एक कैंडल मुझे वही बताएगी कि ओपन, लो, हाई, क्लोज। 1 मिनट पे भी चला जाओ फिर भी वो एक कैंडल मुझे
वही इंफॉर्मेशन बताएगी। और आप कौन सी भी सिक्योरिटी चूज कर लो, आप कमोडिटी में जाओ, गोल्ड सिल्वर में, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर लो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर लो, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लो, कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो टेक्निकल एनालिसिस सेम रहता है, टेक्निकल एनालिसिस कहीं पे भी बदलता नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्निकल एनालिसिस का। मतलब क्या, मान लो अगर आपने एक बार मारुति सुजुकी चलाना सीख गए तो आपको भी कौन सी भी गाड़ी दे दी तो आप उसे चला सकते हो। वैसे ही अगर आप एक बार में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन अगर सीख जाते हो तो आप कोई भी मार्केट में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और कोई कौन से भी टाइम फ्रेम पे भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लो आपने कहा कि मुझे डे ट्रेडर बनना है तो आप यहाँ पे सिर्फ कैंडल स्टिक्स, क्या जो आपका टाइम फ्रेम है वो बदल के सेम माराबुजू जो 1 डे पे बनेगी वही माराबुजू 1 वीक पे भी बनेगी, वही माराबुजू आपके 15 मिनट पे, 5 मिनट पे और 1 मिनट पे भी बनेगी। माराबुजू क्या होता है ये आपको पता नहीं, आई नो, ये मैं आगे आने वाले हम सीखने वाले। वही क्रिप्टो में भी बनेगी और वही कमोडिटी मार्केट में भी बनेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस का। ओके, तो अब कुछ एजम्पशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो एजम्पशंस हम देख लेते हैं कि कौन से एजम्पशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। प्रीमियरली 2 to 3 एजम्पशंस है वो हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगले वीडियोस में हम पूरा सीरीज वाइज एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न में सिखाऊंगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसके बाद जोन्स कैसे बनते हैं, प्राइस मूव कैसे होती है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है, तो चलो चैट जीपीटी को हम पूछ लेते हैं कि एजम्पशंस क्या है भाई। तो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली सब कर लेते हैं। ये भी मैं आपको पूरा मतलब प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि क्या क्या एजम्पशंस है। मतलब मैं आपसे झूठ ना बोलूं, जो एजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो एजम्पशंस क्या क्या ये हम देख लेते हैं अभी। द 3 एजम्पशंस ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहला एजम्पशन है तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब क्या ये मैं आपको बताता हूं अभी। तो मार्केट में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई न्यूज आ रही है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द डिमांड बढ़ चुका है, तो ये जो हर एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ये डिस्काउंट करते हैं ये चार्ट। इसका मतलब क्या, ये जो प्राइस है ये प्राइस इतनी प्रॉपरली चल रही है कि इसने आज तक की जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सब डिस्काउंट कर ली है। मान लो आपको किसी ने टिप दी कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, लेकिन वो टिप बकवास है। क्यों? क्योंकि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब ये जो प्राइस है, प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। इसका मतलब जो प्राइस चल रही होती है ये प्राइस हमें उस स्टॉक का फंडामेंटल भी बता देती है एक तरीके से। और उस स्टॉक में अगर कोई न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, क्योंकि क्या, मान लो कोई निगेटिव न्यूज आ रही है, प्राइस फटाक से गिर जाती है, तो ये क्या हो गया, मार्केट की प्राइस जो ये डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब हर एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल है वो हमें चार्ट में दिखाई देती है। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन हो गया हमारा। सेकेंड एजम्पशन, प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। ओके, तो प्राइस मूव इन ट्रेंड्स मतलब क्या, तो ये जो प्राइस होती है, अभी ये क्या हो गई, ये प्राइस हो गई, ये प्राइस जब भी कभी मूव करती है, ये प्राइस कभी भी डायरेक्टली मतलब ऐसी ऊपर मूव नहीं कर देती। ठीक है, ऐसी प्राइस शुरू हुई और ऐसी प्राइस ए से ऊपर 90 डिग्री चली गई, ये कभी भी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स मतलब क्या, पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, थोड़ा कंसोलिडेशन कर लेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। ये जो हो गए ये स्विंग्स इन्हें कहा जाता है। ये जो एक पूरा ये हिस्सा है इसको कहा जाता है एक स्विंग, इसे एक स्विंग कहा जाता है, इसे एक स्विंग कहा जाता है, इसे एक स्विंग। तो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स और प्राइस मूव्स इन स्विंग्स, हम उसे स्विंग्स भी कहते हैं या ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं हमारे चार्ट पे। तो ये देखो, अब ये जो प्राइस है, मान लो यहाँ पे शुरू हुई प्राइस, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा 90 डिग्री प्राइस ऊपर नहीं गई, क्या हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे। कौन से भी डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, अवरली में देख लो भाई, अवरली में भी आपको दिखा देता हूं, क्या हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। ओके, ये जो होगा ये इसे ट्रेंड्स में प्राइस मूव करती है। तो 3 टाइप्स ऑफ मेजर ट्रेंड्स होते हैं, वो भी मैं आपको अब बता ही देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है जब भी कभी प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, जब भी कभी प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब
हायर हाइज और हायर लो बना रही है। ये क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ऊपर जा रही है। अल्टीमेट सेंटीमेंट जो है प्राइस का वो ऊपर जा रही है, मतलब मान लो 100 को स्टार्ट हुआ था दिन में और 120 पे बंद हुआ, तो अल्टीमेटली प्राइस का मोमेंटम क्या है, ऊपर ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस ऊपर ही गई। ठीक है, तो ये जो होता है इसे कहा जाता है अप ट्रेंड, जब प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, या हमने जैसे ऊपर मैंने आपको बताया बुल मार्केट कहा जाता है इसे। ठीक है, बुल मार्केट। ठीक है, और इसके बाद सेकंड होता है हमारा जब भी कभी प्राइस मान लो नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ रही है, तो जो मान लो मतलब 100 को स्टार्ट हुआ और 80 पे आके क्लोज हो गया है आज का क्लोज। ठीक है, तो ये जो नीचे आ रही है प्राइस, अल्टीमेटली ये क्या था, प्राइस का डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसे कहा जाता है अप ट्रेंड होगा, ये होगा डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड नीचे आ रही है, अप ट्रेंड ऊपर जा रही है। ओके, और इसको हमने कहा था बियर मार्केट, बियर मार्केट चल रहा है, ऐसे भी हम मार्केट में कह सकते हैं। ओके, और थर्ड होता है हमारा जब कभी भी प्राइस, जब प्राइस साइडवेज मूव करे, मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, ऐसे 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 एक जोन में मूव करती है प्राइस, एक जोन में मूव करती है, इसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। ओके, साइडवेज मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, एक जोन में प्राइस मूव कर रही है, उसे साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। ये भी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं चार्ट पे, साइडवेज ट्रेंड में आपको अभी दिखा देता हूँ कहाँ पे साइडवेज ट्रेंड था। ओके, तो ये 1 आवरली में भी हमें दिख जाएगा, डेली पे हम साइडवेज ट्रेंड देख लेते हैं, हर एक इस पे आपको दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो पूरा का पूरा ये क्या अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में प्राइस है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत दिनों तक 15-20 दिनों तक मार्केट ने क्या हुआ, प्राइस देखो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज में, इसी को कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद थोड़ा अप ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पे भी देखो, ये देखो थोड़ा सा ऐसा चॉपीनेस दिख रहा है आपको, चॉपीनेस, इसी को कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। ये देखो फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ओके, उसके बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, और ये भी अगर हम देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। ये देखो मतलब पूरा एक डायरेक्शनल प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रही, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये साइडवेज ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऐसा कुछ प्रॉपर सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। ये देखो ये अप ट्रेंड दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे चॉपी मार्केट होगा, इसी को कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, एंड मार्केट और प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। ये हमारा दूसरा एजम्पशन जो था टेक्निकल एनालिसिस का, वो मैंने आपको समझा दिया। और थर्ड एजम्पशन होता है हमारा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, ये भी समझ लेते हैं। तो मार्केट में, मार्केट का एक सबसे बड़ा एक एजम्पशन है ये भी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, आज तक जो होते हुए आया है आगे भी वही होगा, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है मार्केट में, ये माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस का थर्ड एजम्पशन। वो कैसे, ये भी बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हुआ, लेकिन क्या यहां तक मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप मूव में था। ओके, लेकिन थोड़ा साइडवेज गया है, लेकिन हिस्ट्री क्या बता रही है हमें कि अभी तक मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा हुआ है वो बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। क्या हुआ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फिर से क्या हुआ, मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया। उसके बाद कई पैटर्न्स होते हैं जिसे एनालिसिस करके हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये जो स्टेटमेंट है ये हम वहां पे प्रूव कर सकते हैं कि डबल बॉटम डबल टॉप ये बनने के बाद मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करता है, उस डायरेक्शन में मूव करता है। ये कुछ एजम्पशंस होते हैं, ये भी हम जैसे आगे हम वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको हर एक तरह के सिंपली आपको सब कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि मार्केट का प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, और 3 एजम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो थे वो हमने अभी सीख लिए। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, अभी ये जो कैंडल बन भी रही है ये हमने सीख लिया कि अब कैंडल कैसे बनती है, लेकिन ये कैंडल को, हर एक कैंडल को कुचने में, अभी ये जो कैंडल है ये हैमर टाइप कैंडल है, ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है, ये माराबुजू कैंडल है, तो ये मैंने कैसे कहा, ये आपको भी पता होना चाहिए। और वो कैंडल क्या बताती है कि उसके बाद ट्रेंड कहां पे जा सकता है, ये वो कैंडल सेंटीमेंट दिखाती है। तो ये क्या होता है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्यूमुलेशन जोन, ये कैसे पहचानते हैं ये भी हम सब सीखेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैंने ये सब नॉलेज जो है ये मैंने 2-2.5 लाख रुपए दे के सीखा हुआ था, जो नॉलेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, 4 साल पहले यही नॉलेज सीखने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए
पे किया हुआ था, वही सब नॉलेज मैं आपको पूरे सिंपल वे से और मेरे एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करके सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स मैं बना रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये पूरा कोर्स अगर देख लिया तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई भी अगर आपसे कहे कि टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ क्या होती है, वो क्या होती है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, आप कॉन्फिडेंटली उसे आंसर दे पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप भी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग जर्नी आपकी शुरू कर सकते हो, जिसमें आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लर्निंग कर आपका कम हो जाएगा अगर आप ये सब सीख लो तो। इस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, अगर आपका कोई दोस्त है उसके साथ भी शेयर करो, ताकि नॉलेज जो है ये बांटने से बढ़ता है। तो हर एक के साथ ये नॉलेज बांटो। और इसके जो आपने अभी तक इस वीडियो पे आप टिके हुए हो, इसके लिए मैं आपका सच में बहुत बहुत आभारी हूँ। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।